शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो कहकर तृप्ति सोनू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे पे धंसा चुपचाप बैठा था। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौभाग्य से बोली, मुदित, क्या आप कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं? क्या आप पूछती हूँ टाल देते हैं? प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद मैं आपकी कर सकूं। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताइएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदित तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल में अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुराकर कहा कि आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी रिया से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक तृप्ति मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण भी फिर भी ऐसी नियति है? ये वही मुदित है जो उसके जाप करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है। नन्हे सोनू का ख्याल आ गया, जो वही गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुदित चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या मेरी आज़ादी पर कोई शक है? अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था, तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हो। अवाक खड़ा मुक्ति घर से बाहर निकल दिया। उसे शांत सौम्य तृप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद की मुदित वापस दरवाजे पर आकर खड़ा था। तृप्ति, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया है। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, और मैंने उसके लिए दो। तृप्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुक्ति माफ़ी मांगते हुए अंदर आ जाता है। माफ़ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो ना मुदित, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। जब तुम सिर्फ एक परिपक्व हो कहकर तृप्ति सोनू को लेकर अपने कमरे में चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें।